LIC प्रबंधन डाउन डाउन डाउन, मुर्दाबाद मुर्दाबाद LIC प्रबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद LIC प्रबंधन मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद है तो समझो हम भी बागी है, सच का ना अगर बगावत है तो हम बागी है। एजेंट एक का जिंदाबाद। आप देख रहे हैं ये न्यूज बिहार। LIC अभिकर्ताओं की 39 दिनों से जारी हड़ताल आज भी जारी है, लेकिन पता नहीं क्यों शासन प्रशासन, क्यों देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के कानों में जू नहीं रेंग रहा है। LIC प्रबंधन के कानों में यह आवाज क्यों नहीं पहुंच रहा है, कैसे नहीं पहुंच रहा है। ऐसा तो नहीं कि ये लोग आवाज पहुंचने के बाद भी अनसुना कर रहे हैं। आखिर LIC प्रबंधन के खिलाफ में, LIC प्रबंधन के द्वारा लाए गए काला कानून के विरोध में उससे क्षुब्ध होकर जो एजेंट हैं काफी आक्रोशित हैं, उनमें काफी क्षोभ व्याप्त है। जो 40 सालों से 30 सालों से अभिकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, अपने जवानी को LIC में लगा दिए, आज बूढ़े हो गए हैं, आज अंतिम स्थिति है उनकी, रिटायरमेंट के कगार पर हैं। उनका उम्र 55 साल है, 58 साल है, 60 साल है। इस उम्र में उनके सुविधाओं में कटौती किया गया है, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ जहां प्राइवेट कंपनियां अभिकर्ताओं को, उन अपने कर्जकर्ताओं को, एजेंटों को सुविधाएं बढ़ा रही हैं, वही LIC अपने एजेंटों को सुविधाएं घटा रही हैं। ये कैसी विडंबना है। एक तरफ लोगों को सुविधा बढ़नी चाहिए, दूसरी तरफ यह जो है तो घटाने का प्रयास किया जा रहा है, जो किसी भी मायने में उचित नहीं है। जरा सोचिए कि आखिर यह जो अभिकर्ता हैं, LIC के रीढ़ हैं, इनकी मेहनत के बदौलत, इनके ईमानदारी के बदौलत, इनके दिन रात किए गए कार्यों के बदौलत आज LIC जिस मुकाम पर है, उसका कहीं ना कहीं उसकी योगदान उस LIC अभिकर्ताओं की है, जो कि आज भारत की नंबर 1 कंपनी बनकर बैठा हुआ है। कुछ दिन पहले लगातार हमारे वीडियो में, हमारे कमेंट बॉक्स में अभिकर्ताओं के द्वारा यह बताया जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि भारत सरकार LIC को BSNL के राह पर ले जाना चाहती है, और जिस तरह से BSNL को तहस नहस करके, कमजोर करके, बर्बाद करके प्राइवेट हाथों में दिया गया है, वैसा ही LIC को भी करने की साजिश चल रही है। ऐसा LIC अभिकर्ताओं का आरोप है। कई लोगों ने इस तरह का आरोप लगाया है कि BSNL की राह पर LIC को ले जाना चाहती है। परसों 6 तारीख को, मानी 6 नवंबर 2024 को सारण के लियाफी के संयोजक कन्हैया सिंह के नेतृत्व में दर्जन भर अभिकर्ताओं ने महाराजगंज के भाजपा विधायक जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अपनी मांगों को उनके समक्ष रखा। छठ व्रत होने के कारण उन्होंने इस संबंध में विशेष कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि छठ व्रत खत्म होते ही इस मामले में मैं पहल करूंगा और इस मामले को अपने स्तर से निष्पादित करने का प्रयास कराऊंगा। चूंकि यह मामला काफी गंभीर है, अभिकर्ताओं के जीवन से जुड़ा हुआ है। आज अभिकर्ता के साथ भी इस तरह की घटना होता है, इस तरह का होता है तो वे रोड पर आ जाएंगे। जरा सोचिए कि एक तरफ अभिकर्ताओं को पहले जो कमीशन मिलता था उसमें कटौती करके आधा कर दिया गया, क्लोबाइक जो सिस्टम है वो भी लाया गया, जो न अभिकर्ताओं के हित में है न पुलिस है, कि जो हमारे साथ में LIC प्रबंधन जो काला कानून लाया है उसको वापस करे और पूर्व की जो स्थिति था, सितंबर की पहले की स्थिति था, उसको बहाल करे और उसी के तहत काम हम लोग करना चाहते हैं। जो मान लीजिए कि 50 वर्ष जो LIC अभिकर्ताओं पॉलिसी धारकों की उम्र 50 वर्ष किया गया है, जो कि काफी खराब है। जो आज
लोग 55 साल के हैं, 52 साल के हैं, तो कहने का मतलब है कि यह आदेश आने के बाद में बीमा होना बंद हो जाएगा। 50 साल से ऊपर के लोग बीमा नहीं करा सकेंगे। जो LIC में अक्सर ऐसा होता रहा है कि 50 साल, 52 साल, 55 साल, 59 साल, 60 साल तक के लोगों का बीमा होते रहा है। आज इस तरह की जब आदेश आ गया है तो इससे बीमा कंपनियों को, जो एजेंट हैं, उन्हें बीमा मिलने में परेशानी होगी। वहीं दूसरी एक और बात है कि जो पॉलिसी का जो बीमा धन बढ़ाया गया है उसमें भी बीमा 1 लाख के बदले 2 लाख किया गया है। जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो बीमा कराना चाहते हैं, उन लोगों का डबल सम इंश्योर्ड होगा, प्रीमियम डबल होगा, तो वे लोग कराने से वंचित हो जाएंगे, वे बीमा नहीं करा पाएंगे, उन लोगों को परेशानी होगा। तो इस तरह की जो कंपनी है भारतीय जीवन बीमा, पूर्व से लेकर अमीर सभी लोगों की बीमा करती रही है। आज इस तरह का आदेश आने के बाद गरीब लोग इस बीमा से वंचित हो जाएंगे। यह काफी दुख की बात होगा। आखिर छठ व्रत बीत चुका है। छठ बीतने के बाद में भी LIC अभिकर्ताओं द्वारा उनके घरों में छठ के दिन भी मायूसी छाया रहा। दीपावली बीत गया। आज जिस ढंग से हड़ताल की वजह से पूरे देश में दीपावली अभिकर्ताओं के घरों में, एजेंटों के घरों में फीका फीका रहा। फिर छठ आ गया, छठ में भी उनके घरों में फीका रहा, मायूसी छाई रही। आखिर उनके घरों में खुशहाली लाने वाला LIC के बदौलत वे लोग हैं, उनकी बदौलत LIC है। आखिर LIC प्रबंधन की बातों को सुन समझ क्यों नहीं रहा है? आज त्योहार है, एक त्योहार के लिए वो लोग कितना दूर दराज से लोग आते हैं, अपने परिवार के साथ में, अपने समाज के साथ में, अपने गांव के साथ में रहते हैं और लोगों के बीच रहते हैं। इस त्योहार में भी उन लोगों की का जो छठ और दीपावली रहा पूरी तरह फीका रहा, जिससे एजेंटों में, अभिकर्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। जो आरोप जो लग रहा है LIC प्रबंधन के ऊपर कि LIC प्रबंधन रियल में, सच में BSNL की राह पर निकल पड़ा है, ऐसा यदि होता है तो न देश हित में अच्छा होगा, न अभिकर्ताओं के हित में अच्छा होगा, न पुलिस धारकों के हित में अच्छा होगा। और प्रबंधन को चाहिए कि इस मामले में पहल करे और इसमें शीघ्र मामले को समाधान करे, ताकि उनका काम भी होता रहे, अभिकर्ता भी उनके ऋणी है। अभिकर्ताओं के बिना उनका काम चलने वाला नहीं है। अभिकर्ता है तो LIC है, अन्यथा LIC का जो बीमा का जो रेशियो हो काफी गिर गया। लाखों करोड़ों रुपए का प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है। फिर भी पता नहीं LIC प्रबंधन को क्या चाहिए, क्या सोच रहा है। लेकिन लियाफी के जो नेता हैं, जो उन लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री को इस मामले में पहल करनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी कोई वित्त मंत्री जी को पहल करके इस मामले को अपने हाथों में, अपने स्तर से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह की खबर देखने के लिए बने रहिए। मेरा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।